ऐसे ही कोई ओवररेटेड कंट्री बताओ जो आपको लगता हो कि ये तो ज्यादा हवा बना रखी है। कंट्री नहीं भाई, एक सिटी है, मैं हर बार बोलता हूँ और दोबारा बोल रहा हूँ, पेरिस। पेरिस दुनिया की सबसे ओवररेटेड सिटी है भाई, मेरे मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड भाई। एक तो सबसे ज़्यादा मोस्ट विजिटेड कंट्री वर्ल्ड की फ्रांस ही है शायद, और सिटी भी पेरिस है। तो पूरी दुनिया की भाई पहली टूरिस्ट डेस्टिनेशन आईफिल टावर देखना है, पेरिस जाना है। फ्रांस की उन कैफ़ेज़ में, वो फ्रेंच बेकरी में बैठ के हमें क्रॉसो खाना है, वहाँ पे सैंडविच खाना है, कोबलस्टोन की सड़कें हैं। सिर्फ ये इमेज हमें पता है क्योंकि ये इमेज हमें दिखाएगी इंस्टाग्राम रील्स पे, सिर्फ आपको ये दिखेगी। कोई एक मेरे ख्याल एमिली इन पेरिस करके कोई सीरीज है कुछ ऐसे, उसमें भी मैंने देखी नहीं पर मैंने सुना उसमें बहुत अच्छे से दिखाया है। जो कि है कुछ चीज़ बहुत थोड़ा पार्ट बहुत अच्छा है, बाकी फ्रांस उससे बहुत गुना अच्छा है। फ्रांस ओवररेटेड नहीं है, फ्रांस बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सिर्फ पेरिस की बात कर रहा हूँ, बाकी सिटीज़ को नहीं बोल रहा भाई। पेरिस में ना आप बिल्कुल सेफ सिटी नहीं है। एक तो रात को आप वहाँ पे अकेले वॉक नहीं कर सकते रात टाइम, क्राइम है उधर क्राइम भी। है बहुत ज़्यादा यूजुअली, और क्राइम्स करने वाले रेफ्यूजीज है वहाँ पे, जो रेफ्यूजीज आके बसे हुए हैं या फिर ब्लैक्स है यूजुअली, वो रात को इलीगली ड्रग्स बेचते हैं, बहुत ज़्यादा दारू बेचते हैं। इवन आईफिल टावर के नीचे आप जाओगे, आपको आधे इंडियंस मिलेंगे, आधे अफ्रीकन मिलेंगे जो वहाँ पे दारू बेच रहे होते हैं ब्लैक में। तो वो जो अफ्रीकन है उनका वहाँ पे दबदबा है, तो वो इंडियंस को रुकने नहीं देते, वो भगा देते हैं इन्हें। तो जैसे वो ब्लैक्स इधर उधर होते हैं, तो अपने पंजाब साइड के इंडिया के लोग या जो भी हरियाणा के और स्टेट्स के जो वहाँ पे इलीगली गए हुए, फिर वो आके की रिंग्स बेचते हैं, दारू बेचते हैं टूरिस्ट को, हम जैसे को कि मेरे से की रिंग खरीद लो। फिर वो नीचे एक झोला सा बिछा लेंगे चद्दर सी, उस पर अपने की रिंग दारू रख देंगे। जैसे ही पुलिस आती है वो लेके भागते हैं। फिर ब्लैक्स को वो दिख जाए कि भी तू इधर क्यों बेच रहा था, उन्हें वो पीटते हैं ब्लैक्स कि भी हमारा इलाका हमारी टेरिटरी है। और रात को मगिंग वगैरह, चोरी रॉबरी बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है वॉक करना। क्राइम बहुत ज़्यादा है और इतनी गंदगी है ना, इतनी गंदी सड़क है भाई। वहाँ पे डस्टबिन खुले पड़े हैं सारी तरफ, वहाँ पे कचरा पड़ा है, ट्रैश पड़ा है। कोई भी फ्लाई ओवर है, कोई भी पुल है, उसके नीचे आप देखोगे लोग रेफ्यूजीज है यूजुअली, जो भी कहीं से भी आए हैं, लेट से सीरिया से या कहीं से भी आए हैं, वो टेंटों में रहते हैं, वहाँ पे गंदगी बिछा रखी है। अब वो देश अपने देश में जिस भी हिसाब से रहते थे वो ठीक है, अब वो एक नए देश में आके रह रहे हैं, पर वो अपने रूल्स के हिसाब से रह रहे हैं। अब उन्हें भी हम पूरी तरह गलत नहीं बोल सकते, उनकी सरकार को भी, पेरिस को नहीं गलत बोल सकते, पर बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है। कोई सबसे गंदी सिटी है जिधर ड्राइविंग करना सबसे मुश्किल है वेस्ट में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो वो पेरिस है। इंडिया की तरह ड्राइव करना है वहाँ पे, दिल्ली की तरह ही कोई भी किसी ने गाड़ी उड़ा दी। अब इंडियंस तो भाई हमारी मजबूरी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो हम ऐसे गाड़ी चलाते हैं। उधर भाई लोगों को सिविक सेंस नहीं है, सिविलाइज नहीं है, वो लोग कुछ भी गाड़ी चला दी। मेन चीज़ भाई, अब जैसे आप लैटिन अमेरिका में हो या आप स्पेनिश बोलने की ट्राई करो, आप गलत स्पेनिश बोलोगे तो वो आदमी खुश होएगा भाई मेरी भाषा बोलने की कोशिश कर रहा है, वो आपको करेक्ट करेगा और आपकी बात खुद कंप्लीट कर देगा और आपकी मदद करेगा। वैसे ही आप इंग्लिश बोल रहे हो, अगला आदमी सोचेगा कोशिश कर रहा है, इंग्लैंड में आदमी आपकी मदद करेगा, इंडिया में कोई हिंदी बोल रहा है मदद करेंगे। फ्रांस में अगर आप फ्रेंच बोल रहे हो और आपकी फ्रेंच, पहली बात तो इंग्लिश बोलोगे तो चिढ़ जाएंगे, बोलेंगे फ्रेंच बोलो, हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे। अब फ्रेंच बोलोगे और आपकी फ्रेंच थोड़ी भी गलत है, एक्सेंट ठीक नहीं है, बोलेंगे ठीक से पहले फ्रेंच सीख फिर बात करना। भाई बहुत रूड है फ्रांस के लोग, स्पेशली पेरिस में। यूजुअली बड़ी सिटीज़ में थोड़े ज़्यादा रूड होते हैं, बहुत गंदगी है। और मैं यूँ नहीं कह रहा दुनिया की सबसे गंदगी वाली सिटी है, पर जितना अच्छा उसे पोर्ट्रे किया जा रहा है उतनी नहीं है। जो गैप है ना गंदगी में और अच्छाई में, वो बहुत ही बड़ा है, इसलिए सबसे ज़्यादा ओवररेटेड सिटी वर्ल्ड की पेरिस है। और मैं नहीं, जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया घूमी है, बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करते हैं और मानते हैं पेरिस दुनिया की सबसे ओवररेटेड सिटी है। मुझे लग रहा है उन्होंने सिर्फ वो आईफिल टावर वाला जो एरिया वो क्लीन करके रखा हुआ है बस। वो भी नहीं है। आईफिल टावर के आप थोड़ी सी दूर जाओ आसपास, ठीक है, आप फोटोज खींचोगे, उधर आपको कुछ नहीं दिखेगा। थोड़ा सा चल के आप दूर जाओगे, वही गंदगी शुरू, इलीगल इमिग्रेंट्स है, आपके साथ कोई गाली दे के बात कर सकता है। इतना महंगा भाई, इतना महंगा। आप कोई टैक्सी लो और आपके थोड़ी सी दूर भी जाना हो, 40-50 यूरो आपका टैक्सी का खर्चा आना है। मतलब आपके 4-5 हज़ार तो टैक्सी के लगने हैं, 3-4 हज़ार कहीं भी जाने के, और बहुत महंगा, अफोर्ड नहीं कर सकते आप पेरिस में एज ए टूरिस्ट भी। और कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर आप वहाँ पे जॉब करो रहो तो बहुत ही महंगा है। एज ए टूरिस्ट भी हर चीज़ बहुत महंगी पड़ती है भाई मैंने तो ये भी सुना है कि जो अपन यूथोपिया वाले स्कैम्स की बात कर रहे थे, आईफिल टावर के पास भी लड़कियां आती है बात करने और वो वॉलेट वगैरह निकाल लेती हैं और आपका पासपोर्ट आपको डस्टबिन में फेंका मिल जाता है, वॉलेट मिल जाता है, लेकिन कैश गायब होता है। तो कैश मगिंग भी बहुत ज्यादा होती है उधर। ये स्कैम मैंने और जगह सुना है, पर हाँ पेरिस में भी डेफिनेटली होता है, हर जगह होता है ये वाला स्कैम। भाई आईफिल टावर के एरिया में काफी पीडी भी चलती रहती है, लोग ओपन में ही लगे रहते हैं, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, मतलब चुम्मा चाटी ओपन ये में। तो सारे ही है, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह ही है हर जगह ही है। पर जिस चीज पे मैं ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ ना, कि भी सिर्फ वो चकाचौंध जो दिखाई जाती है ना, वैसा नहीं है पेरिस पूरा। वो सिर्फ वो छोटा सा पार्ट है। एक उनका आर्क दे, मैं नाम भूल गया, वो जो उनकी आर्क है पॉपुलर, वो एक उनका वो चर्च है जिसमें आग लगी थी, नोट्रे डेम शायद, और आईफिल टावर। ये 3 जगह छोड़ के आप आसपास जाओ उनकी गलियों में, देखो कुछ अच्छी गलियां भी है, कोबलस्टोन है, अच्छे कैफेज है, फ्रेंच बेकरीज बहुत अच्छी है, नो डाउट, पर बहुत ओवररेट कर रखा है, बहुत ज्यादा। पेरिस में तो भाई मेरे साथ बहुत खराब सीन हुआ था। क्या हो गया?
अब मेरी फ्लाइट थी बार्सिलोना से पेरिस, 11:30 बजे मैं लैंड किया, मैं हॉस्टल बुक कर लिया था। अब जब मैं 1 साल में 10-11 महीना मैं बाहर रह रहा हूँ, तो उसमें कभी कभी मिस्टेक हो जाती है होटल हॉस्टल बुक करने में। तो मैं गलती से हॉस्टल बुक कर लिया फीमेल डॉर्मेट्री में पेरिस में, पे कर दिया, सब हो गया। हाँ। अब मैं 11:30 बजे लैंड किया, हॉस्टल पहुंचते पहुंचते 12:30-1 बज गए। अब वहां गया मैं और मैं बोला भाई मेरी बुकिंग है, तो बोली आपकी बुकिंग तो फीमेल डॉर्म में। अरे बोला गलती हो गई, चेंज करके मुझे मेल में कर दो। बोले कोई जगह नहीं है, आप जाओ। हाँ। बोला बैठने तो दो मुझे, बैठने तो दो, क्यों बोलते हमारा ये प्रोटोकॉल नहीं है, यहाँ भी रूल के खिलाफ है, आप अगर नहीं रुक रहे हो तो आपको रुकने नहीं दे सकते, आपको जाना पड़ेगा। बोला भाई सर्च तो करने दो, कुछ करने दो। बोले देखो भाई मैं बता रही हूँ आपको, वो लेडीज जो रिसेप्शन पे थी बोलती अगर आपको यहाँ पर होटल चाहिए तो सस्ती, सबसे सस्ती होटल अभी जो मिलेगी ना 1 बजे रात में, वो है 260 यूरो की, वो है 24-25 हज़ार की। बोला भाई इतना तो मैं नहीं देने वाला हूँ भाई, 25 हज़ार, वो भी 1 बज रहा है, सुबह 10-11 बजे चेकआउट कर देते हैं भाई। हाँ। बोला इतना तो मेरा बजट नहीं कि मैं 25। अब मैं बैग लेके स्पेन से आया था, तो स्पेन में गर्मी थी और पेरिस में भाई टेम्परेचर 3-4 डिग्री था। अब वो मैं ठंडी में घूम रहा हूँ बैग लेके रोड पे, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। अब 2-2:30 बजे के करीब ना मुझे एक बंगाली रेस्टोरेंट मिला, वहाँ पर वो बंगाली लड़का था, तो मैं उसको बोला भाई मैं बांग्लादेश जाके आया हूँ, देखो तुम्हारा ऐसा ऐसा वीडियो बनाया। तो वो मदद किया, बैठ के 1-1.5 घंटा हम सब हॉस्टल वगैरह में कॉल किए, तो मुझे हॉस्टल मिला 180 यूरो का 2 नाइट। अच्छा। हॉस्टल मतलब 14-15 हज़ार 16 हज़ार का हॉस्टल मिला 2 नाइट। तो ये रात भर घूम रहा, कोई मदद नहीं भाई करता वो भाई। तो शुक्र है आप सेफ थे, वरना वहाँ पे तो चोरी चकारी बहुत चल रही भाई है। वहां पे इतनी ज्यादा, अभी जैसे बोलते हैं अफ्रीका सेफ नहीं है और इंडिया सेफ नहीं है, भाई ये सब बहुत सेफ है अगर उससे कंपेयर करें तो। पेरिस में भी भाई बार बार मुझे बैग चेक करना पड़ता है कि भाई बैग सेफ है कि नहीं, क्योंकि कब वो स्कैम, कब बैग काट लें। कैसा करते हैं ना भाई, अगर मैं बैग टांगा हूं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे टैप किया, मैं इधर घूमा, ये काट दिया यहाँ से ब्लेड से, अब वो काट दी तो निकल जाएगा। अब वो बैग यहाँ से घूमा, एक के आदमी, उन लोग का ग्रुप रहता है, 10-12 लोग रहते हैं और उसमें 3-4 बहुत खूबसूरत लड़की रहती है जिसपे आप डाउट ही नहीं करोगे, जिसपे आप मतलब सोच ही नहीं सकते कि ये भी रहेगी। तो वो क्या पास करते करते उधर पहुंच जाते, इतना फास्ट कनेक्शन बैठता है ना कि आप वहां रोते रह जाओगे, पासपोर्ट गया, पैसा गया, कार्ड गया, हो गया। तो ऐसा भी नहीं है भाई कि आपका पासपोर्ट आपको कहीं फेंका हुआ मिल जाए, ये लक होता है या ऐसा होता है कि ये भाई अगर वो अच्छे हुए, लक हुआ तो फेंके मिलता है, ये होता है, ये पासपोर्ट फेंक दिए निकल गया, लेकिन ज्यादातर भाई लेके चले जाते हैं। और पिक पॉकेटिंग बहुत ज्यादा होती है भाई पेरिस वगैरह में। तो वो एक्टर है अनु कपूर, उनका भी हुआ था, वो इस पे स्विट्जरलैंड से जा रहे थे पेरिस, उनका भी गायब हो गया पूरा पैसा। भाई ये तो फिर कहने की बात रह गई, सुंदर देश है, जाओ घूमने जाओ, इतने लोग वहां पे आते हैं, बढ़िया देश है ये, तो यहाँ पे इतनी चोरी चाकी हो रही है सब। गंदगी बहुत, वो एक बस एक और मॉन्यूमेंट बना है आईफिल टावर, उसको लोग देखने जाते हैं, और बाकी भाई पूरा इमिग्रेंट भरे हुए हैं वहाँ पर अफ्रीकन कंट्री से लोग, क्योंकि अफ्रीका कॉलोनाइज था फ्रांस से, तो सारे लोग फ्रेंच बोल लेते हैं अफ्रीका में, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में लोग फ्रेंच बोल लेते हैं। तो कैसे भी भाग के, कैसे भी जुगाड़ लगा के वो फ्रांस पहुंच जाते हैं। तो वो पूरा पहले गंदगी भाई इतनी ज्यादा है पेरिस में, जहां जाओ कचरा फैला हुआ है, और वो चटाई बिछा के वहां कुछ ना कुछ सामान बेच रहे, जो इमिग्रेंट लोग हैं वो सामान बेचे, पुलिस आ रही है, भाग रहे उठा के, यही चल रहा है भाई। मतलब वो पेरिस होगा कोई टाइम पे, लेकिन जब मैं गया तो भाई वैसे ही दिखा मुझे। इस पे आते हैं, थोड़ा पेरिस के बारे में बात करते हैं कि अगर मैं पूछूं मोस्ट कॉमन स्कैम्स क्या चल रहे हैं आजकल पेरिस में, क्या चल रहा है, कैसा? सबसे ज़्यादा तो वहाँ पे चोरी बहुत होती है। पिक पॉकेटिंग से अलग चोरी सीरियस लेवल की भी होती है कि घर में ब्रेक इन करके? हाँ, मेरे साथ एक सीन हुआ था पेरिस में नहीं, आउट ऑफ फ्रांस, आउट ऑफ पेरिस रहती थी मैं, 1 घंटे का डिस्टेंस। तो हमारा तो अपार्टमेंट है, वो तो एकदम सिक्योरिटी वाला अपार्टमेंट है हमारा। तो 3 ये नाइजीरियन बड़े हट्टे कट्टे लंबे, तो वो सबके फ्लोर पे जाके बेल मार रहे थे। तो वो उनको कह रहे थे पूबल मतलब ट्रैश, कि हम ट्रैश इकट्ठा करने हैं। हालांकि हम ट्रैश कभी नहीं देते ऐसे किसी को, हमारा एक बेसमेंट होता है, सभी वहीं पे ट्रैश रखते हैं, अपने आप वो इकट्ठा करके ले जाते हैं। तो वो स्पेशल जा रहे थे, और वो तीनों बड़े मतलब 6 फीट, वो तो ऐसे होते हैं, लंबे चौड़े, अच्छी बिल्ड होती है और उन्होंने रैम्प जैकेट्स पहनी होती है, जैसे जो नॉर्मली लोग पहनते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड जो भी पहनते हैं, वो उन्होंने प्रॉपर वो गेटअप ले रखा है, रैम्प जैकेट पहन रखी है, हाँ, कि हम वही लगने चाहिए प्रॉपर। तो वो आए और उन्होंने मेरे रूम ऐसे बेल बजाई, तो फिर मैंने ऐसे की होल से देखा, तो फिर मैंने पूछा क्या चाहिए, तो कहते पूबल मैडम। तो मैंने बोला नहीं है यहाँ पे। तो वो मतलब मुझे कन्विंस कर रहे थे कि एक बार ये बस अपना सिक्योर लॉक जो होता है ना, एक बार वो खोले, फिर वो तोड़ के आए अंदर। भाई साहब यार,
भाई 3 नीगरो खड़े हैं लूटने के लिए, वो तो भाई क्रेजी कर देंगे। और जो जैसे स्ट्रीट्स है, पिक पॉकेटिंग तो आम बात है कि आपके वॉलेट में से चीज़ें निकल गई। और कुछ स्ट्रीट्स भी हैं वहाँ जहाँ चाकू वाकू दिखा देते हैं, क्या सीन है? एक जगह है गार्डे नॉर्थ, वो इंडियन मार्केट है, सारी इंडियन मार्केट है वहाँ पे। क्या क्या मिलता है वहाँ पे? सारा इंडियन का आपको। स्ट्रीट फूड, मतलब वैसे स्ट्रीट फूड हाँ, आपको गोलगप्पे भी मिल जाएंगे वहाँ पे। अच्छा। हाँ, गोलगप्पे भी मिल जाएंगे। मतलब वहाँ प्रॉपर रेडी वेडी वाला सिस्टम ऐसा सेटअप कर रखा है या शॉप्स नहीं नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे बस गोलगप्पे की रेडी वाला है बस। बाकी वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स है, सारे इंडियन शॉप है, जैसे टेलर की स्वीट्स शॉप होगी, ये सब इंडियन शॉप्स वहीं पर है। वो सिर्फ इंडियन मार्केट है और वहीं पे सबसे ज़्यादा पब्लिक होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत क्राउडी है वो। और ये मोस्टली इंडियंस ही ओन करते हैं उन श्रीलंकन। अच्छा। इंडियंस तो आपको पेरिस में 10% दिखेंगे। अच्छा, तो ये श्रीलंकन इंडिया के नाम से चला रहे हैं अपने रेस्टोरेंट्स और शॉप्स? पाकिस्तानी लोग ऐसे करते हैं, कंबाइन करते हैं रेस्टोरेंट, हाँ, कि इंडियन एंड पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। अच्छा। और ये जो श्रीलंकन्स हैं, ये सब इंडियन फूड ही देते हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट में, साउथ इंडियन फूड्स देते हैं। और मोस्टली वहाँ पे इनकी श्रीलंकन की जो इनका जो बिजनेस है वो गोल्ड का है। अच्छा। गोल्ड हो गए और ये ब्यूटिशियन का हो गया, ये सब है इनका। और ये जो सूट वूट की दुकान है, ये भी इन्हीं की होती है? हाँ, श्रीलंकन्स की होती है, साड़ी, सूट, ज्वेलरी, ये सब इन श्रीलंकन की होती है। इंडियंस वहाँ पे, पहली बात ये कोई शॉप वगैरह ऐसा करते नहीं है इंडियंस। वहाँ पे आपको बहुत रेयर मिलेगा कि इंडियंस वहाँ पे आपको दिख तो रहे यही हैं। इसी स्ट्रीट पे चोरी होती है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा, सबसे, क्योंकि एक तो बहुत क्राउडी होता है यहाँ पे, बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे इंडियन सारी चीज़ें मिलती है। तो श्रीलंकन्स, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जितने भी लोग हैं ये सब इसी मार्केट में आते हैं। इवन जो फॉरेनर्स है, जो भी इंटरनेशनल लोग हैं, वो भी इधर ही आते हैं। और अगर जैसे आपने बताया गोलगप्पे भी मिलते हैं वहाँ पे, तो गोलगप्पे की बात की जाए तो पेरिस में जो रेडी लग रही है गोलगप्पे की, वो क्या रेट में होती है? वो है 2 यूरो के 4 गोलगप्पे। मतलब 180-200 रुपए के 4 हाँ, 180 के। बहुत महंगे हैं यार। और साड़ियाँ कितने की मिल रही है उधर? साड़ियाँ तो वहाँ पे 300 यूरो की है। ओ भाई, बहुत एक्सपेंसिव है। 30 हजार रुपए, मतलब 27 हजार, बहुत महंगी है। इंडियन चीज़ों के लिए बहुत एक्सपेंसिव है। इंडियन ग्रॉसरी के लिए, हम खुद ऑनलाइन ग्रॉसरी करते हैं, तो एक कुरकुरे का पैकेट इंडिया में 10 रुपये का है, वहाँ पे 1 यूरो का है। 80-90 रुपए का। तो वहाँ पे इंडियन सुपर स्टोर्स भी बने हुए हैं? हाँ, बने हैं, बट वही बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ पे। हम अगर इंडिया से खुद से कुछ ले जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैगी वहाँ पे 40 सेंट्स की है। 40 सेंट्स मतलब ठीक है, मतलब 40 सेंट्स 50 रुपीज़ रख लो आप, 50 और 40 ये रुपीज़। भी ज़्यादा 10 रुपए की आ जा मैं। 20 सिंगल पैक 10 की, हाँ 10-20 रुपए। जो छोटी है ना 10 वाली, वो 40-50 सेंट्स की है। मतलब 2-3 एक्स तो है वहाँ पे, 2-3 गुना महंगा है। हाँ, बहुत, मतलब बहुत महंगा। इंडियन जो भी आप ग्रॉसरी लेने जाओगे ना, वो आपको हर जगह महंगा मिलेगा। और एक डिलीवरी वाला स्कैम बता रहे थे आप, वो क्या स्कैम है? हाँ, एक स्कैम आता है, आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा कि आपका ये पार्सल, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली लोगों का पार्सल आते ही आते हैं, तो लोगों को याद नहीं होते कि किसका क्या पार्सल आया है। तो वो क्या करते हैं कि आपका एक पार्सल आ रहा है और वो डिलीवर नहीं हुआ है कुछ इशू की वजह से, तो आप इस लिंक को ओपन करके रीस्केड्यूल करवा सकते हो अपना जो भी डिलीवरी डेट्स है। तो अगर वो आपने ओपन कर दिया लिंक, तो वो आपका सारा फ़ोन हैक कर लेगा। उसमें आपके अकाउंट डिटेल्स, आपके सारे पैसे, सब कुछ हैक कर लेंगे। मेरे साथ हुआ था ऐसा, बट मेरे चीफ ने मुझे मना कर दिया था कि ये ओपन मत करना, यहाँ पे ऐसे स्कैम होता है, ओपन स्कैम होता है। और कभी स्ट्रीट पे भी हुआ है आपके साथ कभी कुछ कि आप स्ट्रीट पे चल रहे हो, कोई चोरी चकारी करना चाह रहा हो? मेरा फर्स्ट डे था पेरिस का। मैं पहला दिन था कि मतलब जैसे सैटरडे आई, संडे और मंडे को मैं कॉलेज जाना था मुझे अपना। तो मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, तो मुझे रेंट भी देना था। मैंने कैश निकाला था, 800 यूरो था मेरे पास, और मेरे पास टैप कार्ड था। उसमें आपके कार्ड में अगर आप टैप लिमिट होती है 5000। मुझे पता नहीं था, वो मैंने न्यू आई थी। तो मेरे पास एक लैपटॉप बैग था और उसमें मैकबुक थी और मेरा आईफोन था और कैश था और रूम घर की कीज़ थी और उसमें जो भी मेरा मेन सारा कुछ उसमें सामान था, मेरा एटीएम वाला। तो मैं ऐसे ना बस स्टॉप पे खड़ी हूँ कि मुझे बस लेनी है, तो मेरे पास से अफ़गानी आता है लड़का और वो मुझे एक पेपर चिट लेके आता है कि मैम ये मुझे एड्रेस बताना। तो
अभी जस्ट मैंने टर्न किया था, पीछे से अफगानी मेरा बैग लेके चला गया और और फिर ये वाला बंदा भी भाग गया। ये भी भाग गया। टीम में काम कर और मतलब वो इतना क्राउड होता है ना, एक इधर भागता है एक इधर भागता है, आपको दिखेगा नहीं कि जो बैग लेके भागा है वो कहाँ भागा है। भाई यार ये तो बहुत ही गलत हुआ। पहले ही दिन पेरिस में आप पुलिस के पास पुलिस के पास गई थी मैं, वहाँ पे कंप्लेंट लिखाई थी मैंने, तो मुझे बोलते कि मैम वो नहीं मिलेगा अब आपको बैग। पुलिस ये बोल रही है। हाँ, और वो बोल रही है देख लेना 2-3 दिन बाद अगर रास्ते में गिरा पड़ा हो तो देख लेना। बट जब आप वहाँ पे लोकल पुलिस से या इन लोगों से कम्युनिकेट करते हो तो वो ऐसे इंग्लिश में बात कर लेते हैं? क्योंकि बहुत थोड़ी थोड़ी मतलब वहाँ के लोग ज़्यादातर, वहाँ की पुलिस भी यूज्ड टू है कि यहाँ के लोग तो चोरी चाके करेंगे हाँ। तो इनको इनसे ऐसे डील करना है। इनको बोलो भाई वो तो गया तो गया। वो तो गया। वहाँ क्या करते हैं, जैसे वहाँ पे इशू है गाड़ी पार्क करने का, तो लोग साइड में पार्क करते हैं। स्ट्रीट छोटी है तो स्ट्रीट्स में ही पार्क करते हैं गाड़ी। तो अगर आपका गाड़ी में लैपटॉप है और किसी ने देख लिया तो वो शीशा तोड़ देंगे गाड़ी का, लैपटॉप निकाल के ले जाएंगे। और इस केस में पुलिस कुछ नहीं करती? कुछ नहीं कि करती, ढूंढ उनको रहे हो। पता है चोरी यहाँ पे बहुत कॉमन है, वो कुछ नहीं करते। तो मेजर किस चीज को लेते हैं, मतलब कि भाई ये तो चोरी चकारी को तो नॉर्मल ले रहे हैं कि हो गई। मेजर वो लेते हैं जो वहाँ पे रैंडम चेक्स होते हैं, वो होते हैं इसके जो ड्रग्स के होते हैं। ड्रग कल्चर देखा है आपने वहाँ पे, मतलब अपनी आंखों क्या है कि कर रहे हैं बहुत लोग? ज़्यादा ड्रगिस्ट लोग हैं वहाँ पे, होमलेस लोग हैं बहुत ज़्यादा। मतलब अगर हम, जैसे हम मेट्रो में जब भी ट्रैवल करते थे तो वहाँ पे हमेशा हर मेट्रो स्टेशन में बहुत सारी पुलिस होती थी। उनको बेसिकली वहाँ सबसे ज़्यादा अफ़गानी है जो ये करते हैं, तो पुलिस वाले उनको तो देख के समझ जाते, तो वो उनको साइड में बुला लेते हैं चेक करने के लिए। जिसके पास भी कुछ निकल गया सामान तो फिर वो उसको ले जाते हैं। इसकी सबसे ज़्यादा वो चेकिंग करते हैं रैंडम। पर फिर भी कर रहे हैं लोग उधर? हाँ, वहाँ करते हैं। चेकिंग वेकिंग होने के चेकिंग होने के भी? बावजूद भी सब करते हैं वहाँ पे। बाप रे। वहाँ पे जो भी स्ट्रीट जो भी ये बेगर्स है, होमलेस है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। कैसे, किस सेंस में? क्योंकि ये आधी रात को अगर कोई जा रहा होगा ये उसको मार देंगे जान से? हाँ, मतलब कोई बियर की बोतल उठा के मार देंगे। कुछ हुआ है कभी आपके साथ, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, बट जैसे हमारे ना ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे जो भी इंडियन इन पेरिस होते हैं, तो वहाँ पे वो अपने इंसिडेंट शेयर करते हैं कि इस गली में मत जाना। बता सकते हो आप कुछ नाम ऐसी स्ट्रीट्स के जो जहाँ पे नहीं जाना चाहिए पेरिस में? हाँ, मतलब एक मेरे साथ हुआ था जब मैं स्टार्टिंग में अपने स्ट्रगलिंग डेज पे थी। तो एक है द्रांसी नाम की जगह है, द्रांसी। तो वहाँ पे पुलिस नहीं आती है रात को। 10-11 बजे के बाद आपको वहाँ पे कोई नहीं दिखेगा। तो हमें थोड़ा वॉक करके जाना होता था। 11 बजे के बाद वहाँ पे वैसे भी बसेस वगैरह नहीं आती थी, तो हमें वॉक करके जाना होता था। तो मैं थी और मेरे साथ मेरे स्टाफ, मतलब जहाँ काम करती थी वहाँ का स्टाफ था, 2 लोग मेरे पीछे चले थे। तो हम बस स्टॉप के पास पहुँचे, वहाँ पे ना 3 अफ़गानी थे अलग अलग नेशनैलिटी के। वो मतलब एकदम प्रॉपर उन्होंने नशा कर रखा है, पता चल रहा था। उनसे हिला, मतलब चला भी नहीं जा रहा था। तो मैं ऐसे उसके पास से ऐसे मैं क्रॉस हुई, मेरे पीछे जो अंकल चल रहे थे उसने ना बियर की बोतल ऐसे रख दी उनके सर, मतलब मारने लगा था बस। और उन्होंने हाथ पकड़ लिया उसका कि तू क्या कर रहा है। तो वो कह रहा था कि तू मुझे सब कुछ दे, पैसे दे, कि तेरे पास जो भी है मुझे दे, कि मुझे कुछ ना कुछ चाहिए है तुम लोगों से, मुझे दो। तो फिर दिया? नहीं, वो उनके जो साथ में थे ना वो उसने रोक लिया कि भाई नहीं यहाँ पे, और वहाँ पुलिस नहीं आती वहाँ पे। अगर इस दौरान पुलिस को फ़ोन करेंगे तो फिर आएगी ही नहीं? आएगी पर लेट आएंगी वो। जब तक सारा काम झाम हो जाएगा तब हाँ, आएगी। तब आएगी वो। बहुत, मतलब इतने एक्टिव नहीं है वहाँ के पुलिस वाले। और कोई ऐसी स्ट्रीट पेरिस में जो डेंजरस हो रात को जाना? जैसे जो मुझे पता है, जो जब मैंने शिफ्ट किया था इधर से एक घर से दूसरे घर, तो मुझसे पूछते थे कि वहाँ पे आप कहाँ रहते थे पहले, तो मैं उन्हें बताती थी। तो वो मुझे बताते थे कि ये तो बहुत डेंजरस स्ट्रीट है, यहाँ तुम कैसे रात, क्योंकि मेरा ऐसा होता था, मुझे सुबह 4-4, 5-5 बजे घर आती थी मैं वापस, और वो भी मैं वॉक करके आती थी, बसेस तो आती नहीं थी, 15-15 मिनट की वॉक होती थी। तो वो सारी स्ट्रीट खाली होती थी। तो जब मैं शिफ्ट कर चुकी होती थी तब पता चलता था। तो एक तो द्रांसी बता दिया, और एक हो गया लेबनान मिल, और एक हो गया बोबिनी, एक हो गया बूंदी, और एक बूंदी, हाँ बूंदी, और एक हो गया ये सेंदेनी, एक हो गया लाबुर्जे, और एक हो गया ओनली सुबह।